मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं प्रारंभ में कुछ कहती हूँ। यदि आप हमारी क्लास को देख रहे हैं और आपको कहीं भी सुझाव या आप चाहते हैं कि उसमें और कोई परिवर्तन, मतलब कोई भी विचार आपके मन में आता है, तो आप अपने विचार को हमसे जरूर शेयर कीजिए, जिससे हमें भी सीखने का मौका मिलेगा और हम और अच्छा करने का प्रयास करूंगी। तो आपके सुझाव हमारे लिए एक नई सीख साबित होगी। इस उम्मीद से हम चाहते हैं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, अभी स्टार्ट ही किया है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार भी कीजिए और अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अब हम आगे क्लास को पढ़ते हैं। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूते भुवा अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। देखो, ये कह रहे हैं कौन? महर्षि जब काश्यप यज्ञशाला में गए थे ना, तब की यह बात है, यह तब की बात है। वहां पर गए तो छंदोमयी वाणी में वहां पर सुनाई दिया कि आपकी बेटी का क्या हुआ, गांधर्व विवाह हो गया। हाँ, तो ये सारी बातें जो है प्रियंवदा ने सुना। अब प्रियंवदा आकर उसी बात को आके बता रही है कि दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूते भुवा। दुष्यंत ने आहित किया है, आहित माने स्थापित किया है, तेज को दधानाम धारण की है, भूते भुवः। भूते माने कल्याण के लिए, भुवा माने जगत के कल्याण के लिए आपकी बेटी ने क्या, तेज को धारण किया है। और वह तेज किसने स्थापित किया? तो कह रहे हैं दुष्यंत ने। देखो नीचे है, अवेहि तनयाम, तनयाम माने पुत्री, बेटी, अवेहि माने जानो। अपनी बेटी को तुम ऐसा जानो कि तुम्हारी बेटी अभी ऐसे समझो गर्भवती है। क्या है? गर्भवती है। वह दुष्यंत से विवाह की थी। और कैसे? हे ब्रह्मन शब्द किसके लिए आया है? कर्ण के लिए। किसके लिए? कर्ण के लिए। अग्नि गर्भाम समीमिव, जैसे समी वृक्ष के अंदर अग्नि होती है, अग्नि गर्भ धारण करती है। अग्नि कहाँ होती है? समी वृक्ष के अंदर। उसी प्रकार से आपकी तनया कौन? तनया का नाम क्या है? शकुंतला। पुत्री का नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला ने तेज को धारण किया है। और वह तेज क्यों धारण किया है? भूतये भुवा, भुवा माने पृथ्वी के, भूतये माने कल्याण के लिए ना, कल्याण के लिए आपकी बेटी ने गर्भ को धारण किया है। पढ़ो एक बार फिर से। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूते भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। पूरा भाव है इसका, ध्यान से एक बार श्लोक देखो तब अर्थ समझ में आएगा। ये कह रहे, हे ब्रह्मन, हे महर्षि कण्व जी, दुष्यंत के द्वारा जो स्थापित तेज है, उस तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली आपकी पुत्री शकुंतला ने अपने अंदर अग्नि को धारण किया है। और कैसे? समी वृक्ष के समान। अवेहि माने जानो। आगे चलो पढ़ो। अनसूया प्रियंवदा आशिष्य। यह बात सुनकर ना अनसुईया बहुत, देखो अनसुईया पहले चिंतित थी ना कि क्या होगा हमारी सहेली का, कैसे होगा। ये बात जैसे ही सुनी अनसुईया, वैसे अनसुईया दौड़कर प्रियंवदा को आश्लिष्य, गले लगा लिया।
खुशी हो गई, बहुत हैप्पी हो गई। अरे वाह, चलो आज हमारी सहेली का मतलब पिताजी ने स्वीकृति दे दी। तुरंत प्रियंवदा दौड़ी और दौड़ के अपने इसको सहेली को गले लगा लिया। कह रही है सखी प्रियम में, सखी बोलो बोलो सखी प्रियम में किंतु अद्येव शकुंतला नीयत इति उत्कंठा साधारणं परितोषम अनुभवामि। हाँ, कह रही है सखी प्रियम में, ये सखी है तो मेरे लिए प्रिय सूचना है, तुम बहुत अच्छा सूचना दी, मुंह मीठा कर, ऐसा भाव होगा कि प्रियम में तुमने हमें बहुत अच्छी सूचना या बहुत अच्छी खबर बताई। हाँ, किंतु अद्येव शकुंतला, किंतु आज ही हमारी सहेली शकुंतला नियत इति उत्कंठा असाधारणम परितोषम अनुभवामि। हाँ, आज ही हमारी जो सहेली है ना, इति उत्कंठा मतलब हमारे मन में ऐसी उत्कंठा, और उत्कंठा माने कष्ट, दुख, थोड़ा सा घबरा रहे हैं हम कि आज हमारी सहेली हमसे दूर हो जाएगी, लेकिन परितोषम अनुभवामि, मैं परितोष में संतोष का भी अनुभव कर रही हूँ। अब यही कल्पना करो, मान लो आपकी दीदी की शादी हो तो जाएगी तो दुख नहीं होगा, लेकिन फिर संतोष भी होगा, चलो यार दीदी का गया, अब मेरा नंबर लगेगा। मतलब एक ये भी होता है, ये भी है, और दूसरा ये भी है कि चलो यार ठीक है, मेरी दीदी को अच्छा घर मिल गया। हाँ, यहाँ तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, जैसा घर है मेरा तो अपना अच्छा है ही, लेकिन फिर भी हमसे भी अच्छा दीदी को घर मिल गया। अब जाके दीदी वहाँ खुश रहेगी, अच्छा रहेगा, कभी कभी हम भी जाया करेंगे ना। ऐसा मन में खुशी भी होती है और एक दुख भी होता है, चली गई अब बर्तन कौन धुलेगा, अकेले सारा काम करना पड़ेगा। अब तो गई, इतना दिन तो बहाना कर लेते थे कि हम ना धुलेंगे, दीदी धुल ले, अब कैसे कहेंगे दीदी धुल ले, दीदी तो चली गई। तो कह रही है ऐसा कुछ सोच कर, या फिर आज हम अब बताओ वृक्षों के सारे पानी देना है, वृक्ष सींचने हैं, अकेले मैं करूंगी, कर्ण जी बुलाएंगे कि हवन की सामग्री तैयार कर, फलाहार बना, कितना काम मैं अकेले करूंगी। तो ऐसा सोचकर उत्कंठा भी हो रहा है, या हम तीनों मिलकर साथ में खेलते थे, आज हमारी एक सहेली चली जा रही है, तो ये सुनकर उत्कंठा भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, और एक तरह से परितोषम कि यार चलो ठीक है, हम लोग जंगल में रहते थे, कम से कम तो राजा के घर जा रही है, बढ़िया राज करेगी, अच्छा खाएगी, अच्छे से रहेगी, इसको एक बढ़िया सा मतलब इतना अच्छा मिल गया, तो अच्छा है जंगल से बेचारी का छुटकारा मिला ना। तो ऐसा सुनकर ऐसा सोच कर वो एक अनुभव मतलब कहते हैं परितोषम, संतोष भी कर रही है कि अच्छा है, ठीक है यार, हमारी सहेली कम से कम सुख मिले। ऐसा होता है ना, हम कभी कभी सोचते हैं ठीक है यार, मतलब हम तो भले इतना मेहनत कर लिए, पर हाँ आगे आने वाले या कुछ ऐसे लोग हमारे भाई बहन या कुछ भी ऐसा हम सोचते हैं वो अच्छा करे, ऐसा फील करते हैं ना। चलो आगे, प्रियंवदा सखी आवाम तावत् उत्कंठां विनोदयिष्यावः। हाँ, कह रही है कि सखी, प्रियंवदा कह रही है सखी आवाम तावत् उत्कंठा, तब भी ठीक है, हम दोनों अपनी उत्कंठा को, उत्कंठा माने अपने दुख को ना, अपने दुख को विनोदयिष्यावः, किसी प्रकार से विनोद करके, हंसी मजाक करके, परिहास करके, हम दो हैं तो हम दो हैं, एक से भले दो, हम दो हैं तो एक दूसरे को अपना दुख कष्ट कहकर प्रसन्न रह लेंगे, खुश रह लेंगे। लेकिन वो जो हमारी सहेली है जा रही है, वो तो अकेले जा रही है। आगे पढ़ो, सा तपस्विनी निवृता भवतु, परंतु हमारी सहेली जो शकुंतला है ना, निवृता भवतु, वह बेचारी क्या हो, सुखी हो जाए। हम दोनों कष्ट में रहेंगे तो अपना कष्ट तो एक दूसरे को बताकर, कोई प्रॉब्लम होगी तो कष्ट बताएंगे और उसका समाधान निकल आएगा। और हम तो अपने घर ही है, अभी माता पिता हैं, हमारी सहेली जा रही है पराये घर में। अभी तो पराये घर में वैसे बेटियां का तो अपना मायका ही पराया होता है, ससुराल अपना होता है, तो वहां जा रही है, अभी दूसरे घर में स्टार्टिंग में तो जा रही है, कुछ समय लगेगा वहां समझते, सब लोग नए होंगे, तो बेचारी सुख हो, हम सब तो अपना कष्ट आपस में मिल बट कर
अनुसुईया बोलो अनसुईया अनुसुईया तेन तेन ये तस्मिन् चूत शाखा अवलंबिते अवलंबिते नारिकेल नारिकेल समुदक समुदक एतन् एतन् निमित्तमेव निमित्तमेव कालांतर कालांतर क्षमा क्षमा निक्षिप्ता निश्चिता मया मया केसरमालिका केसरमालिका तदीमां तदीमां हस्तसन्निहिता हस्तसन्निहिता कुरु कुरु यावदहमपि यावदहमपि तस्यै तस्यै गोरोचनां गुरुचनां तीर्थमृत्तिकां तीर्थमृत्तिकां दुर्वा दुर्वा किस्लयानिति किस्लयानिति मंगल मंगल समालंभनानि समागमानि मंगल मंगल समालंभनानि समालंभनानि विरचयामि। विरचयामि। अब यहाँ से यह कह रही है कि देखो सहेली, जो हम ना तेन ही एतस्मिन् चूत शाखा अवलंबिते, अवलंबिते माने लटका है, आम की डाली पर नारिकेल समुदक, नारिकेल, नारियल का देखा नारियल जब उसको हम तोड़ते हैं ना तो कटोरी जैसे बन जाता है, तो एक ऊपर का भाग एक दूसरे का, पहले डिब्बा उब्बा तो इतना कहाँ होता था मार्केट में, तो दोनों भाग को लेकर सटा दे और फिर पन्नी में बांध के रख दो, डिब्बा का काम करे। नारियल तोड़ना कभी ऐसे ना, दोनों पार्ट अलग अलग, हाँ, तो वो दोनों नारियल के भाग को ना मतलब ऐसे बंद कर लेती थी। तो कहीं उस डिब्बे में हमने क्या रखा था, बहुत समय से ना, एतन निमित्तम एवं, इसी समय के लिए, विदाई के समय के लिए, कालांतर क्षमा, बहुत समय तक उसमें ऐसा होता था, कुछ ऐसा है उसमें, उस पात्र में जो नारियल का डिब्बा है उसमें रखने से कोई भी वस्तु खराब नहीं होती थी। तो निक्षिप्ता रखा था, मया मैंने, किसने, अनसुईया ने क्या रखा था, केसर मालिका, केसर मालिका को मैंने नारियल के डिब्बे में रख के आम की डाल पे लटका दिया था ताकि सुरक्षित रहे। भाई बाहर रहेगा, सफाई वफाई हुआ कोई फेंक देगा कूड़ा समझ के, या बंदर उठा ले जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने बढ़िया से नारियल के डिब्बे में केसर मालिका को रख कर पन्नी में डाल के बढ़िया बांध के और आम के वृक्षों पे क्या किया था, लटका दिया था, अवलंबिते लटक गया था। अब देखो, तद इमाम हस्त सन्निहिता कुरु, इसलिए अब ये जो हमने लिया ना, तुम इसे अपने हाथ में ले लो, तुम इसे अपने हाथ या अपने साथ लेकर जाओ, हाँ, कुरु हस्त सन्निहिता उसके हाथ में दे देती है। यावद अहम अपि, तब तक, अहम माने कौन, अहम माने मैं कौन, अनसुईया, बहुत बढ़िया, यावद अहम अपि, तब तक मैं भी, तस्यै, तस्यै कौन होगी, शकुंतला, शकुंतला के लिए, गोरोचना, गोरोचना मतलब कोई पदार्थ है, मंगल वाली पदार्थ, गोरोचना, तीर्थ मृत्तिका, तीर्थों की मिट्टी, दुर्वा और किसलय मतलब नए नए आम के पल्लव, नए नए पत्ते, देखा होगा ना शादी विवाह वगैरह में ये सब लोग पत्ते उत्ते तोड़ते हैं, तो दूब और नए नए आम के पत्ते, मंगल समालंभनादि, मंगल कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए इन सबको क्या करती हूँ, समालंभनानि विरचयामि, सब चीजों को इकट्ठा कर हम तैयार करते हैं। तब तक तुम इसको, जो केसर मालिका है, इसको हाथ में लो और चलती रहो, तब तक और सारी जो सामग्री है जो बची रह गई उसको हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं और तैयार करके ले आते हैं। क्यों ये सब तैयारी चल रही है, विदाई, हाँ शादी तो हो गई, पहले विदाई हो रही है, क्या हो रही है, विदाई। तो देख लो, इससे कुछ सीखो, घर में कोई कार्यक्रम हो तो ये नहीं कहना कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, इसीलिए शाकुंतला पढ़ रही हो, विज्ञान शाकुंतलम ना, कि जब कोई ऐसा मौका मिले तो ये मत सोचो कौन कितना किया, आपके हिस्से में जितना काम आए या हिस्से में भी ना आए तब भी लग जाओ कि हमारे घर का काम है, अब बढ़िया से करो, मन से करो, दिल से करो, इससे सीखना चाहिए। देखो दोनों सखियां कितना बढ़िया अपनी सहेली का काम कर रही हैं, इससे सीखो। प्रियंवदा तथा क्रियताम, प्रियंवदा वैसा ही करती है। अनुसुईया निष्क्रांता प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति। अब अनुसुईया निष्क्रांता, अनुसुईया सारे अच्छे अच्छे पात्र को, मंगल के कार्य को लेकर, मंगल पदार्थ को लेकर निकल जाती है, और प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, प्रियंवदा ऐसा अभिनय करती है कि फूलों को ग्रहण करती है, गृह्णाति फूलों को, और सारे फूल लेकर वह चलती है, ऐसा लेने का अभिनय करती है। फिर आगे पढ़े,
नेपथ्ये नेपथ्ये गौतमी गौतमी आदिश्यन्ताम् आदिश्यन्ताम् सारंग्रौ सारंग्रौ मिश्राः मिश्राः शकुन्तला शकुन्तला नयनाय। हाँ, अब नेपथ्य से आवाज, नेपथ्य माने पर्दा, पर्दे से एक आवाज आती है। गौतमी, ए गौतमी, आदिश्यन्ताम आदेश दो, शकुन्तला मिश्रा सारंग्र मिश्रा शकुन्तला नयनाय। सारंग्र और सारद्वत को आदेश दो। सारंग्र और सारद्वत कौन है? शकुन्तला के भाई, शकुन्तला के भाई। तो कह रहे सारंग्र और सारद्वत को आदेश दो, शकुन्तला नयनाय, शकुन्तला को ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएगा? हस्तिनापुर, उसके ससुराल। हाँ, प्रियंवदा कर्णम दत्वा अनुसूये त्वरस्य एते खलु हस्तिना पूर्वगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते। अब प्रियंवदा कर्णम दत्वा, कान को देकर नहीं, कान को लगाकर, मतलब सुनकर। अनुसूये त्वरस्य, हे अनुसूये त्वरस्य, शीघ्रता करो, जल्दी करो। क्या जल्दी करो? एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषयः शब्दायन्ते। इस शकुन्तला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए हमारे ऋषि मुनि है ना, वो शब्दायन्ते बोल रहे हैं। देखा होगा ऐसे, जब लड़कियों की विदाई होती है तो बाहर से लोग कहते हैं अरे देर हो रहा है, वो साइत निकली जा रही है। क्या कहते हैं? साइत निकली जा रही है। जैसे मान लो औरतें, भाई अब लड़की की विदाई हुई, लड़की रो रही है, लड़की मम्मी से मिली, चाची से मिली, बुआ से मिली, फूफा से मिली, मतलब जितने लोग हैं सबसे गले मिल के रोती है। तो सब लोग कहते हैं भैया एक दूसरे से मिल के जल्दी निकले, विदाई का समय निकला जा रहा है, साइत का विलम्ब हो रहा है। इसीलिए अब बाहर से ऋषि लोग चिल्ला रहे हैं, ऋषिया शब्दायन्ते, अरे लेट हो रहा है भाई, हस्तिनापुर जाएगी, दूर हो जाएगा और रात्रि हो जाएगी, जल्दी लड़की की विदाई हो जाए, और साइत भी निकली जा रही है। तो ऐसा कहती है प्रियंवदा कि अरे अनुसूये जल्दी कर, सामान को इकट्ठा करो। एते खलु हस्तिनापुर, इस शकुन्तला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए ऋषियः शब्दायन्ते, ऋषि लोग बुला रहे हैं कि विलम्ब हो रहा है, गाड़ी तैयार है और गाड़ी में से हॉर्न बजाए पड़े हैं। जैसे मान लो आपको कहीं जाना हो घर पे, तब भी बाहर जो खड़ा होता है और आप पता चला कि घर में देखा होगा भाभी भी होंगी, तैयार हो रही हैं, पर्स, अरे ये पर्स नहीं अच्छा लग रहा है, चेंज करते हैं, दूसरा पर्स, अरे नहीं ये भी अच्छा, ये साड़ी से मैच नहीं कर रहा है ये पर्स, तीसरा पर्स टांगी। तब तक मान लो आपके भैया बाहर खड़े हैं, हॉर्न पे हॉर्न, अरे जल्दी निकालो, अगर जल्दी आ रही है तो फिर जा रहा हूँ छोड़ के, हॉर्न बजाए बड़े रहते हैं। अब पता चला बाहर निकले तो सैंडल चाकते चेंज कर रहे हैं, ये सैंडल नहीं अच्छा है, ये पहन, ये हंसी यही चल, मतलब ऐसा होता है, पक्का सही है। चलो, प्रविश्य समालंबन हस्ता, हाँ, मांगलिक वस्तुओं को लेकर, मतलब मांगलिक वस्तुओं को हाथ में लेकर प्रवेश करती है। कौन करती है मांगलिक वस्तुओं को लेकर? अनुसूया। अनुसूया सखी एहि गच्छाव, हे सखी, मतलब अनुसूया कह रही है प्रियंवदा को, हे सखी एहि गच्छाव, आओ चले, जल्दी चलो, बुलाई दोनों कि चलो हम दोनों चलते हैं। प्रियंवदा इति परिक्रामतः, ऐसा कहकर दोनों घूमती हैं, मतलब जल्दी निकलने के लिए चलती हैं। बोलो, प्रियंवदा विलोक्य ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि स्वस्ति वाचनिकाभि तापसी भी अभिनंदमाना शकुन्तला तिष्ठति उपसर्पाव एनाम इत्य उपसर्पत। हाँ, अब देखो कह रहे हैं कि प्रियंवदा विलोक्य, प्रियंवदा को देखकर, ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता, प्रियंवदा विलोक, प्रियंवदा अनुसूया दोनों घुस गई विदाई आंगन में, जहाँ हो रहा है विदाई मंडप में घुसी। कह रही है ऐसा ये शकुन्तला सूर्योदय एव शिखा मज्जिता, जैसे सूर्योदय हुआ ना, सूर्योदय हुआ
उसी समय शिखा मज्जिता, शिखा माने छोटी, लंबे लंबे छोटे शिखा बाल ना, हमारे तो छोटे हैं। हाँ, शिखा मज्जिता, हाँ, जो हमारी ये लंबी लंबी चोटी है, ये अपनी चोटी को क्या कि मज्जिता स्नान की, मतलब हाँ, महिलाएं या लड़कियां डेली बाल धुलती हैं क्या? नहीं, डेली नहीं। तो और जब धुली, आज क्यों धुली है? आज विदाई हो रही है। और कब? सूर्योदय, सुबह सुबह उठी, फटाफट गई, बढ़िया से शैम्पू लगा के ना, कंडीशनर वगैरह लगा के बाल धुल ली। हाँ, शिखा मज्जिता, अपने सर से स्नान की है। अब ये देखो कौन मजाक कर रही है? प्रियंवदा। अनसुईया को इस सब पे ध्यान नहीं है, प्रियंवदा मजाक कर रही है। और प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, हाँ, सूर्य स्नान के इन निवार को स्वस्ति वाचनिका भी, स्वस्ति माने होता है कल्याण, स्वस्ति माने कल्याण, कल्याण के लिए स्वस्ति निवार को हाथ में लेकर स्वस्ति वाचनिका भी, स्वस्ति वाचन करते हुए कई सारे ऋषि मुनि या वहाँ की कन्याएं, गुरुकुल की कन्याएं स्वस्ति का पाठ करते हुए क्या करती हैं? शकुंतला तिष्ठति, ऐसा करते हुए तपस्वियों और सारे अभिनंदमाना, शकुंतला का अभिनंदन करते हुए। देखो सबसे पहले शकुंतला की एंट्री, थोड़ा सा समझो कहानी। शकुंतला की एंट्री हुई, बढ़िया से देखा होगा दुल्हन जब पहले आती है तो बढ़िया बाल धुल के अच्छा सा सिंपल सा साड़ी पहन के ना, खूब सुंदर से साड़ी वाड़ी पहन के आंगन में आती है। हाँ, अब इधर से आंगन में आई, उसके बाद हाथ में निवार, हाँ, निवार को हाथ में, आपने देखा होगा कुछ बिराई होती है, लड़की हाथ में कुछ ली रहती है। हाँ, क्या? टिफिन में लड्डू, हाँ, गेहूं या चावल, नहीं वो तो बात की बात है, आंगन में आती है तब भी हाथ में कुछ रहता है उसके। हाँ, गेहूं जो भी है हाथ में लेकर आती है ना, तो हाथ में लेकर आई, ऐसे निवार, ऐसे धान को लेकर आई। और उसके बाद कुछ लोग स्वस्ति वाचन, कुछ लोग मंगल पाठ कर रहे हैं, जैसे होता है ना महिलाएं गाना गाती हैं, लड़की की गाना गा रही है, तो देखो उसका पूरा एकदम चित्र देखो, अब मंगल गाना गा रही है। और तापसी भी, और सारी तापसियां अभिनंद माना स्वागत, अरे बिटिया आओ आओ ऐसे कहती है ना, बिटिया आओ आओ, ऐसे अभिनंद माना उसका स्वागत कर रही है। शकुंतला तिष्ठति, फिर शकुंतला बैठती है। शकुंतला क्या करती है? बैठती है। और उपसर्पाव एनम, अब हम दोनों भी इसके पास चले, धीरे से। अब शकुंतला आ गई, दोनों सखियां कहते हैं अरे पास में चलो, पास में चलो। ऐसा देखा होगा जब जो एकदम बेस्ट फ्रेंड होती है ना, लड़की विदाई होती है तो सहेली, वो जो उसकी विदाई होती है वो कहती है अरे मेरे पास आके बैठ जा, मतलब ना बेस्ट फ्रेंड वो एकदम पास में बैठाती है। और जयमाल होता है, कहती है जयमाल पे चलेंगे, तू मुझे लेकर चलना ना। बेस्ट फ्रेंड को वो चाहती है कि मेरे साथ ही रहे ना, ताकि मान लो बीच में कुछ, मान लो साड़ी वाड़ी पल्लो लो इधर, क्या धीरे से बना दे, अब किसी से थोड़ी बोल पाएगी, लेकिन बेस्ट फ्रेंड से बोल देगी। आगे, ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापार आसनस्थ शकुंतला। तब उसके बाद प्रविशति यथोदिष्ट व्यापार आसनस्था शकुंतला, आसन पर बैठी हुई शकुंतला भी प्रवेश करती है, मतलब प्रवेश कर ही चुकी थी, अब बैठती है। बोलो, तापसी नाम अन्यतमा शकुंतलाम प्रति जाते भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। देखो कितना बढ़िया, मतलब हमें भारत की संस्कृति हमारे ग्रंथों में दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है जब आपको घूमने का मौका बहुत ना मिले ना, अभी मान लो छोटे हो, तो सबसे अच्छा तरीका अच्छे पुस्तक पढ़ा करो। इससे आप घूमोगे जो ना, उससे ज्यादा ज्ञान आपको पुस्तक से मिले। एक तो घूमने का मतलब एक माइंड क्रिएट होगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, जॉब अलग से मिलेगी, बहुत लाभ है पुस्तक पढ़ने के। देखिए कितना बढ़िया कह रही है, आशीर्वाद कितना चाहिए। तापसी नाम अन्यतमा, एक अन्य नाम, दूसरे नाम की कोई तापसी है, दूसरे नाम की कह रही है, क्या कह रही है? शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति, हे जाते, जाते माने पुत्री, जाते माने पुत्री, हे बेटी, भर्तु बहुमान सूचकम, अपने पति से ना तुम क्या हो? बहुमान, थोड़ा मोड़ा मान नहीं, मान माने सम्मान, थोड़ा सम्मान नहीं, बहुत सम्मान, महारानी बनो।
ऐसा सूचकम, ऐसे पद को प्राप्त करो और महादेवी शब्दम लभस्व। पहले देखो, पहले बोला बहुमान, तुम्हें पति बहुत आदर करे, बहुत माने, और ये सत्य है। सास ससुर माने, ननद माने, देवर माने, ससुर माने, अलग बात, लेकिन पति माने सबसे मेन बात। और सब माने पति न माने बेकार, और सब ना माने लेकिन पति माने अच्छा। अच्छा, सही है। तो वही कह रही है, पहला आशीर्वाद देखो मिला, भर्तु बहुमान सूचकम, तुम्हें अपने भर्तु से, पति से तुम्हें बहुत सम्मान मिले। और महादेवी शब्दम लभस्व, तुम महादेवी के पद को प्राप्त करो। भाई तुम्हारा पति राजा, तो तुम क्या बनो? रानी। क्या बनो? रानी। अब दूसरा देखो, द्वितीया क्या कहती है, बोलो द्वितीया। वत्से, वीर, प्रशविनी, भाव। अब कह रही, दूसरी कह रही है, हे बेटी, अब दूसरे तापसी ने आशीर्वाद दिया, वीर प्रशविनी भाव, बहुत अच्छी आशीर्वाद कि तुम वीर, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, प्रशविनी माने उत्पन्न करो संतान को। गर्भवती भी तो है शकुंतला, तो कह रही है कि ऐसे नहीं गधे संतान को जन्म ना देना, ऐसे जो वीर हो, जो शक्तिशाली हो, सामर्थ्यवान हो। और ये सत्य है, जब माँ गर्भवती होती है, माँ जैसे कार्य करती है वैसे ही असर संतान पे पड़ता है ना। हाँ, तो कह रही है वीर प्रशविनी भव, तुम वीर संतान को उत्पन्न देना, ऐसा नहीं जो चूहे से डर जाए, बिल्ली से डर जाए। और देखना आगे चल के ना, यही भरत शेर की दांत को गिनता है, ऐसे शेर के मुंह को फाड़ देता है और गिनता है। और यहाँ शेर सुन ले गांव में आया है तो लोग हाँ भाग जाए गांव छोड़ के। और लेकिन शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र शेर के मुंह की जबड़े को खींच के दांत गिनता है, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, ऐसे गिनता है। और वो कैसे? शकुंतला खुद भी तपस्विनी है। जब माता पिता अच्छे होते हैं ना, सामर्थ्यवान, तो पुत्र भी होते हैं। अभी तो आपके पास समय है, खूब पढ़ो, ताकतवर बनो, नौकरी लो अपने हाथ में, तब देखना तुम्हारा भविष्य तुम्हें ही प्रकाशित करेगा, सच में। हाँ, मतलब हमारे पास वो सामर्थ्य है कि हम कर सकते हैं। अभी आपके पास समय भी है, सामर्थ्य भी है, और भगवान की कृपा से आप अच्छा पढ़ भी रहे हो, और मेहनत करो और देखो सर्विस लो, फिर देखो तुम्हारा जीवन अपने आप संवर जाएगा ना। सही है ना? आगे पढ़ लो। तृतीया वत्से भर्तु बहुमता भव, फिर बोल दी कि हे बेटी, तुम अपने पति से तुम्हें बहुत सम्मान मिले, बहुत प्रेम मिले, बहुत स्नेह मिले। आगे चलो। इत्याशीषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता। इत्याशीषो, इस प्रकार का आशीर्वाद देकर गौतमी वर्जम, अब गौतमी का तो घर यही है ना, गौतमी भी तापसी है, लेकिन गौतमी को छोड़कर निष्क्रांता, सब लोग चली जाती हैं ना। तो इस पाठ से आप बहुत कुछ, यदि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरचते सद्या परिनिवृते कांता सम्मित तयोपदेश युजे, हमें शास्त्र ना उपदेश देते हैं व्यवहारिक ज्ञान का, तो आप इससे सीखो ना। और ठीक है, आज गौतमी को छोड़ के सब लोग निष्क्रांता चली गई, तो अब आप लोग भी चले जाओ ना, फिर हम कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।